हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 18 डेवलपमेंट प्लानिंग नेचर एंड स्कोप। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर में, बिकॉज क्या होता है कि डेवलपमेंट प्लानिंग या माइक्रो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्लान सेंटर से बनाया गया और उसको बोला गया कि गांव गांव में लागू कर दे, तो सेंटर पे बैठे हुए लोग जो केंद्र में बैठे हैं वो ये नहीं डिसाइड कर सकते या ये नहीं बता सकते कि एक दूर दराज के केरला के गांव की नीड क्या है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको पता है कि कुछ 30-40 सालों में, 30 मान के चलिए, 20 मान लीजिए, जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो 20 साल हो गए होंगे। कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब से सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसकी जगह न्यू लिबरल आइडियोलॉजी आ गई। न्यू लिबरल आइडियोलॉजी क्या होती है? सो न्यू लिबरल आइडियोलॉजी होती है जहाँ पे स्टेट का जो कंट्रोल है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मार्केट पे, और बेसिकली मार्केट फ्री हो जाती है। या मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए तो जो पूंजीवाद होता है या कैपिटलिज्म जिसे आप बोलते हैं, उस टाइप की आइडियोलॉजी आ गई है। क्योंकि आपको पता है कि सोवियत यूनियन जो सोशलिस्ट आइडिया को फैलाता था वो कोल्ड वॉर में हार जाता है और सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है, तो सोशलिज्म भी उतना नहीं रहता। उसके बाद न्यू लिबरल या कैपिटलिस्ट आइडियाज़ आने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी इस आइडिया को बहुत डिबेट है कि फ्री मार्केट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इस डिबेट में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर डिस्कस कर रहा है तो वही हम डिस्कस करेंगे। अब डेवलपमेंट प्लानिंग का जो आइडिया है वो हम पब्लिक फाइनेंस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो है वो जे.एम. केनीज जो है उनकी थ्योरी जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वहाँ से लेते हैं। तो ये पब्लिक फाइनेंस में बात करते हैं या इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? मोर गवर्नमेंट। जैसे आपको पता होगा कि कैपिटलिज्म का आइडिया क्या है? लेस गवर्नमेंट। यही आइडिया है ना कि कैपिटलिज्म में कम से कम सरकार का हाथ होगा, सरकार मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगी, सरकार का बहुत कम रोल, स्टेट का या सरकार का हम रोल बहुत कम कर देते हैं। लेकिन जो ये पब्लिक फाइनेंस का या जो आर्गूमेंट है जे.एम. केनीज का या पब्लिक फाइनेंस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट लेस होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि मोर गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब आप रीजन पूछेंगे ऐसा क्यों ये लोग बोलते हैं? क्योंकि कैपिटलिज्म का तो मेन आइडिया है कि मार्केट को फ्री छोड़ो, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। तो इस आइडिया को आप इस तरीके से समझ सकते हो, द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेन। ठीक है, अब क्यों? अब हम फ्री मार्केट छोड़ रहे हैं। ठीक है, और एक तरीके से हम जब फ्री मार्केट छोड़ेंगे तो जो रिच लोग हैं, इनको सिंपल भाषा में हम समझते हैं, वो रिच होते जाएंगे। बिकॉज आपको लगता है कि पुअर इंसान के पास इतना पैसा है कि वो ट्रेड करेगा, कॉमर्स करेगा? नहीं। उसके बाद अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्सेस भी उतने नहीं लेती, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करती, गवर्नमेंट एक तरीके से मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चलाती है, तो क्या होगा? स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो बहुत सीमित हो जाएगी। और जब सीमित हो जाएगी तो किसका वर्चस्व बढ़ेगा समाज में? ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट का, या जो कैपिटलिस्ट जिनके पास पैसा है। तो पुअर लोगों के लिए स्कीम क्यों बनाएगा? तो जो ये आइडियोलॉजी है जो डेवलपमेंट प्लानिंग की या पब्लिक फाइनेंस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, जे.एम. केनीज की, ये बोलता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है। इसे पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट भी बोलते हैं, या पब्लिक चॉइस थ्योरीज। बेसिकली इनका कहना है कि मार्केट में उनको इंटरफेयर करना है, मार्केट में देखना है कि किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि सोशल स्कीम्स जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर टोटली कोई नेशन कैपिटलिस्ट हो गया तो पुअर के लिए स्कीम कौन बनाएगा? ठीक है, गवर्नमेंट को देखिए, अगेन वही हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रोएक्टिवली डेवलपमेंट में एक तरीके से पार्टिसिपेट करना है। उसको पब्लिक स्पेंडिंग है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो पैसे खर्च करे, गवर्नमेंट है वो सुविधाएं दे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कार्य मिले, काम कर सके। ठीक है, और गरीब केवल गरीब ना होता जाए और अमीर केवल अमीर ना होते जाए। द स्टेट हैज टू फाइट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बाय इनोवेटिंग रिसोर्स जनरेशन मेजर्स सच एज टैक्सेशन के, पुअर के। अब देखिए, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि
स्टेट अगर इंटरफेयर करना छोड़ दिया, पूरा कैपिटलिस्ट नेशन हो गया, तो स्टेट का रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा, तो स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नहीं, स्टेट को रोल लेना है, स्टेट को आगे बढ़ना है। स्टेट को बेसिकली हम यहाँ पे स्टेट को या गवर्नमेंट को यहाँ पे फादर का रोल लेने को कह रहे हैं, कि उसको फादर बनना है। और एक तरीके से जो पुअर लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आप टैक्सेशन बढ़ाएंगे, इन सब पे कैपिटलिज्म है तो टैक्सेशन आप बढ़ाएंगे, स्टेट कंट्रोल जब करेगी तो गवर्नमेंट के पास जब टैक्स आएगा तो उन्हीं टैक्स का यूज करके जो गरीब लोग हैं उनको अच्छे सुविधाएं, संसाधन मतलब दे सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब अगर आप इसको समराइज करें तो यही है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है, टैक्सेशन के सिस्टम सुधारना जरूरी है। टोटली कैपिटलिस्ट आइडिया सही नहीं है, बिकॉज अगर टोटली हम कैपिटलिस्ट हो जाएं तो पुअर लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1960s के साथ डेवलपमेंट प्लानिंग जो होती है वो हम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेक्टर वाइज करते हैं, और उसका रिजल्ट जिस तरीके का हम सोचते हैं उस तरीके का नहीं आ पाता है, और जो नीड्स हमारी होती हैं या जो एक सेक्शन होता है उसका नीड फुलफिल नहीं हो। अब हमको डेवलपमेंट प्लानिंग लोकल लेवल पे क्यों ज़रूरी है, तो देखिए लोकल लेवल पे ज़रूरी क्यों है कि हम लोकल लेवल पे जाएंगे, उनकी नीड को समझेंगे, उनकी नीड के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, स्कीम्स बनाएंगे, और फिर उसको डिफरेंट रीजन्स में, देखिए हर एरिया में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में नीड्स अलग है, उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको हम लागू सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, या पॉलिसीज सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, तो संसाधन यानी हमने जो धन लगाया है, चाहे और भी चीज़ें जो लगती हैं, वो भी वेस्ट होता है, मेहनत भी वेस्ट होती है, और किसी को फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए हमें प्लानिंग करना है, लोकल नीड को समझना है, और फिर उसके हिसाब से लागू करना है कि हम इन सारी गलतियों को ना करें। ठीक है, लेकिन अगर हम रियल पिक्चर को देखें, देखिए ये बुक थोड़ी पहले की छपी है तो आप 10 15 20 साल पहले का ही सोच के देखिए, लेकिन रॉन्ग भी नहीं है। ठीक है, बात सही किया। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग अभी भी टॉप पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि 3 लेवल पे हमारे कंट्री में चलता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस जो भी। ठीक है, अब क्या होता है कि प्लानिंग टॉप लेवल पे होती है, यानी केंद्र सरकार ने प्लान किया कि ये होगा। ठीक है, और उसको कई बार क्या होता है, जो लोकल लेवल है के लोग हैं, चाहे जो लोकल लेवल के जिनके लिए प्लान्स बनाया जाता है, उनकी नीड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सब, या जो भी जगह है, हर एरिया के अलग अलग नीड्स हैं, हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग नीड्स हैं, उनको समझे बिना लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है जब ये पॉलिसीज एरिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं होती हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव हमने कुछ और बनाई होती है तो वो पूरी नहीं हो पाती है, बहुत सारी इश्यूज आती हैं, रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं। उसके बाद माइक्रो प्लानिंग जो होती है वो उतनी सही नहीं मानी जाएगी जितनी हम माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो मतलब बड़े लेवल पर, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे। इसीलिए क्या होता है कि हमें चाहिए कि हम इस तरीके से प्लानिंग करें कि माइक्रो लेवल यानी छोटे से एरिया को हम देख के प्लान करें। उस एरिया में मान लीजिए बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस पानी को हमें किस तरीके से गाँवों में घुसने से, खेतों को खराब करने से रोकना है। वहाँ के लोग किस तरीके का बांध बनाना चाहते हैं, उस बांध से इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब हमें वहाँ के लोगों के हिसाब से, नीड से, ज्योग्राफी से, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख के ही प्लान करना सही होगा। टॉप पे बैठ के अगर दिल्ली से हम डिसाइड करें कि अगेन केरला में या तमिलनाडु में, उड़ीसा में, यूपी में, बिहार में उनके गांव की नीड क्या है, वो सही नहीं होगा। ना हम उनकी नीड समझ पाएंगे, ना उस एरिया का, उस रीजन की जो नीड है वो समझ पाएंगे, ना लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए जो टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन मतलब सेंटर से प्लानिंग की गई और डाउन यानी गांव में उसको लागू की गई, उसका ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस देखी जा रही है, मतलब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। उसका एक ऑप्शन बोला था है मल्टी लेवल प्लानिंग। मल्टी लेवल मतलब क्या, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम 1 2 3, मतलब मान लीजिए ट्रायंगल है तो हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उस एरिया के हिसाब से प्लानिंग कर दी।
इसमें अब मल्टी लेवल प्लानिंग में क्या क्या होता है, हर लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स होंगे, यानी हम जिस गांव के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी लोग अपने आइडियाज़ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेशन किया जाएगा, उनकी आइडियाज़ क्या हैं, उनके वो चाहते क्या हैं, किस तरीके से क्या क्या गांव में किया जाएगा तो विकास होगा, डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो उस एरिया के हिसाब से। जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर दिया कि बाढ़ की समस्या है तो हम वहाँ पे सूखे वाला तो काम नहीं करेंगे ना, अगर बाढ़ की समस्या है तो हम बांध बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा, कहीं पे अगर सूखे की समस्या है तो वहाँ पानी लाने की कोशिश करेंगे और फिर उसी तरीके के मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और हर लेवल पे एक तरीके कोऑपरेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो अधिकारी हैं और लोगों के बीच में इस तरीके का सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि कोई छूटे नहीं, सबकी नीड को समझा जाए और उसके हिसाब से प्लानिंग की जाए। अब मल्टी लेवल प्लानिंग का जो एम है, ये देखा जाता है कि वो रीजनल डिस्पेरिटीज़ जो हैं उनको हटाने का काम करेगी। रीजनल डिस्पेरिटीज़ क्या, अब क्या होता है कि प्लानिंग हम टॉप से करते हैं तो कोई रीज़न ऐसे होते हैं जहाँ पे मान लीजिए संसाधन ज़्यादा है, यानी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट हो गया। लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ पे संसाधन उतने नहीं हैं, तो वो एरिया कहीं पीछे छूट जाएगा, या जो हमने प्लानिंग की है उस एरिया के हिसाब से नहीं है तो भी वो एरिया पीछे छूट जाएगा। जब हम मल्टी लेवल प्लानिंग करते हैं, यानी हम उस एरिया को देख रहे हैं कि उस एरिया की नीड क्या है, उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो ये रीजनल डिस्पेरिटीज़ जो मतलब अलग अलग टाइप की हमको डेवलपमेंट अलग अलग एरियाज में दिखते हैं, वो ऐसी चीज़ों को हम हटा के इक्वालिटी लाएंगे। अब देखिए, सबसे जो बड़ा हमने रीज़न देखा है, चीफ फैक्टर अगर हमें देखना है रीजनल इम्बैलेंस की, मतलब जो मैंने भी डिस्कस किया कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके के मतलब विकास हुए हैं, तो उसका यही है कि जो माइक्रो प्लानिंग हमने की है, माइक्रो प्लानिंग मतलब बड़े लेवल पे सेंटर में बैठ के हमने प्लानिंग की है, उसको माइक्रो लेवल पे बिना किसी मॉडिफिकेशन के या लोकल डेवलपमेंट या लोकल लेवल से, मतलब लोगों की उनकी जो मान लीजिए कि हमने सेंटर लेवल पे प्लानिंग की, दिल्ली में हमने प्लानिंग की और हमें गुजरात के एक छोटे से गांव में उसको लागू करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वही जो प्लान हमने किया है उसकी आवश्यकता हो। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो प्लानिंग में हमने जो प्लानिंग की उसको बिना वहाँ के चेंज किए, वहाँ के हिसाब से बनाए, हमने बस लागू कर दिया। और जो टारगेट ग्रुप है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, जो विकास की हम नीति लेके आ रहे हैं, उससे हमने कोई सजेशन नहीं लिया, इसीलिए वो फेल हो जाता है। उसके बाद करप्शन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मोस्टली पॉलिसीज़ या प्लानिंग जो होती हैं वो सही से नहीं हो पाती हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल दिया गया है, हमारे पास एक प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब बेसिकली गरीबी को हटाने के बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन आइडेंटिफाई करना कि कौन गरीब है यही मुश्किल है, ठीक है। अब क्या होता है कि माइक मतलब सेंटर ने एक लिमिट सेट कर दी कि भाई जो 1200 रुपये कमाता है वो अमीर है, लेकिन हर एरिया में ज़रूरी तो नहीं है कि जो 1200 रुपये कमाता है वो अमीर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नीड हो सकती है। एक जनरल आप एग्जांपल लीजिए, तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि बेनिफिशरी कौन है, मतलब गरीब कौन है, अमीर कौन है, और यही इशू क्रिएट कर देता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि मल्टी लेवल प्लानिंग या माइक्रो प्लानिंग या लोकल लेवल प्लानिंग हमें ज़रूरी है, बिकॉज हम एरिया के हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे और लागू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।